नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट, एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी का पार्ट 2 लेकर। हम इस सीरियल में भ्रष्टाचार के जड़ तक पड़ताल करते हैं और आपको उसकी भ्रष्टाचार की मूल जड़ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारे इस चैनल को भ्रष्टाचार की कुंजी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से ही हमें हौसला मिलता है और लेटेस्ट जानकारियाँ आप तक पहुंच जाती है। तो मित्रों, आइए हम एक बार फिर से जनहित में भ्रष्टाचार की जड़ को खोदने के लिए पुनः प्रयास करते हैं। पार्ट 1 में आपने देखा जनपद जौनपुर के विकास खंड बक्सा के ग्राम सभा बिरसातपुर में जांच की जो विषय थे उस पे प्रकाश डाला। उसकी पड़ताल को करते हुए हम अब आगे पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। खाते के संचालन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तो जब 13 अगस्त को जांच अधिकारी द्वारा स्थलीय और अभिलेखी सत्यापन मौके पर जाकर प्रारंभ कर दिया गया, तो जांच रिपोर्ट बिना आए खाते का संचालन करके और उसका भुगतान किया जाना क्या ये विधि सम्मत है? क्या ये जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा? जब कार्य योजना ही नहीं बनी, समितियों का गठन ही अवैध है, तो ऐसे में खाते का संचालन किया जाना क्या न्यायोचित है? क्या पंचायत एक्ट नियमावली के अनुरूप है? और अगर यह विधि विरुद्ध है तो क्या जिले के आला अफसर भाग खा के गहरी नींद में सो रहे हैं? कोई इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? हम इसकी पड़ताल करने के लिए इस भ्रष्टाचार की जड़ तक जाने का प्रयास किए, तो हमें पता चला कि ग्राम सभा बिरसातपुर के निर्वाचन होने के बाद ग्राम प्रधान विकास यादव और 11 अन्य सदस्यों का निर्वाचन किया गया। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव धर्मेंद्र यादव थे। उन्होंने कुछ सदस्यों का, 11 सदस्यों में 6 सदस्यों का शपथ ग्रहण तक भी नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कि हमें इन सदस्यों की ज़रूरत नहीं है, इनको हम निर्वाचित होने के बाद भी कोई नहीं करेंगे और इनको हम हटा देंगे शपथ। उन सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी के यहाँ, जिला विकास अधिकारी के यहाँ, जिला अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ दर्जनों बार प्रार्थना पत्र देकर पंचायत गठन हेतु शपथ कराए जाने की अनुरोध की, जो उनके IGRS पोर्टल पर भी दर्ज है जिलाधिकारी। तब जाकर के इन सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। फिर इन सदस्यों ने ग्राम सभा की प्रथम बैठक बुलाए जाने हेतु दर्जनों बार खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला अधिकारी महोदय को पत्र देकर बैठक बुलाए जाने की मांग की, जबकि पंचायत नियमावली के अनुसार पंचायत गठन के तुरंत बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। नहीं बुलाई गई। दर्जनों बार शिकायत के बाद भी बैठक नहीं बुलाई गई। अभिलेखी जांच में और पूर्व के जो जांच हुई है उससे भी स्पष्ट हुआ कि 34 बार जो IGRS पे ऑनलाइन दर्ज है कि DPRO ने शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर 34 बार खंड विकास अधिकारी को ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कहा, लेकिन अभिलेखी जांच में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि इन लोगों द्वारा कोई बैठक बुलाई गई हो। बिना समिति गठन किए ग्राम सभा के खाते से लगभग 5,55,000 रुपये निकाल लिया गया, जिसकी जांच होने पे सभी सदस्य बीनू पांडे, मीनू सिंह,
बिंदु यादव, पूजा गौतम, आशीष गौतम। इन सदस्यों ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय से शिकायत करके जांच करके निवेदन किया और इन्होंने आरोप लगाया कि न तो समिति गठन हुआ और जिन कार्यों पे भुगतान दिखाया गया, इस कार्यों का भुगतान मार्च महीने में पूर्व प्रधान द्वारा किया जा चुका है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने अपर परियोजना निदेशक जौनपुर ग्राम विकास अभिकरण को जांच अधिकारी बनाया। उनके द्वारा जांच करके अपनी रिपोर्ट 28 सितंबर 2021 को और दूसरी रिपोर्ट 18 नवंबर 2021 को पेश किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्टता पाया कि इन कार्यों का भुगतान इसके पूर्व में किया जा चुका है और ये कार्य बिना कराए फर्जी ढंग से भुगतान किया गया। और जिस समय अगस्त में 22 अगस्त को भुगतान किया गया, उस समय ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सभा बिरसातपुर से ही 12 अगस्त 2021 को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित हो चुके थे। निलंबन के बाद उन्होंने भुगतान किया, फर्जी भुगतान किया, समितियों का गठन नहीं था, कार्य योजना नहीं बनी थी और इसके बाद बिना अधिकार का पैसा विकास यादव उन्होंने अपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए निकाल दिया, जिसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिला प्रशासन उसको छिपाते हुए कहा कि चलो उस पर जांच होगी, फिर से समितियों का गठन कर लिया। लेकिन फिर भी समिति गठन न करके इन सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर बना करके गलत एजेंडा रजिस्टर बना करके कर लिए। शेष कुछ सदस्यों का एजेंडा रजिस्टर तामिला के लिए उनके घर पे फोटो चस्पा करना किया जाना दिखाया। जिस दिनांक को एजेंडा रजिस्टर जारी हो रहा है, उस दिनांक को ही उससे 2-4 दिन पूर्व ही अप्रैल 2022 में एक गिरीश यादव नाम का व्यक्ति है जो उस फोटोग्राफ में दिख रहा है, उस सफाई कर्मी बक्सा ब्लॉक में था और वो निलंबित हो चुका था, जिसका इस ग्राम सभा बिरसातपुर से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी वो फोटोग्राफ में दिख रहा है और कहीं अन्यत्र की फोटो है, जिसे इन लोगों ने लगा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिया, ये उनको नोटिस तामिला कराया, जिस पर भी सबने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय को दिया। उस पर पुनः जांच की गई, वो दोषी पाए गए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, गलत आदेश पारित करवाया गया। इसके बाद अल्पसंख्यक अधिकारी ने उसकी पुष्टि की, फिर भी न खाते पे रोक, न उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई, न कारण बताओ नोटिस जारी। और जब दर्जनों बार शिकायतें पड़ी तो डीपीआरओ महोदय की जिस दिन शादी थी, वो छुट्टी पे थे, जिले से बाहर थे, उस दिन उनके आदेश पर फाइल को हस्तांतरण करके पुनः जांच अधिकारी के लिए भेजा गया। इस तरह से इस भ्रष्टाचार की पड़ताल में ये पता चला कि ग्राम सभा के खाते को तत्काल प्रभाव से रोका जाना न्यायोचित है, क्योंकि इसमें अधिकारियों से लेकर के नेताओं तक की पकड़ है। इस मामले में मल्हनी के विधायक जो समाजवादी पार्टी से लकी यादव हैं, उन्होंने पुनः दबाव डाल करके सारे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक गलत पत्र को विधानसभा में प्रस्तुत करके नियम 51 के तहत प्रश्न भी उठाया था, जिसका जवाब भी जिला प्रशासन ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। उस आदेश से भी पुष्टि है कि सारे भ्रष्टाचार प्रमाणित है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक दबाव में या धन के लाभ में अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से न तो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है और न ही खाते पर रोक लगाई जा रही है। जबकि ऐसी बहुत छोटी सी घटनाओं पर एक भी जांच रिपोर्ट आने पर तत्काल प्रधान को निलंबित करके ग्राम सभा में त्रिस्तरीय समिति गठन करके कार्य करवाया जाता है, जब तक कि उस जांच रिपोर्ट की पुनः जांच दोनों पक्षों को सुन करके न कर लिया जाए। लेकिन फिर भी
इस ग्राम सभा में न खाते पे रोक लगाया जाना, 5-5 बार जिला स्तरीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कारण बताओ नोटिस तक न जारी किया जाना, ये अपने आप में भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी होने का प्रमाण है। ये लोग सपा विधायक का संरक्षण तो स्पष्ट है, जो कि विधानसभा में प्रश्न भी उठ चुका है, उनके द्वारा उठाया गया, जो कि गलत था। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिनके बारे में हम कोई पुष्टि नहीं करते कि उनके द्वारा पैरवी की गई, लेकिन लोगों का कहना है कि ये लोग उनके भी रिश्तेदार बनते हैं और लकी यादव की वजह से माननीय मंत्री जी भी अधिकारियों पे दबाव डालते हैं, जिससे अधिकारी मजबूर हो जाते हैं। हालांकि उनके कार्यालय के आसपास ये लोग कई बार देखे गए हैं, लेकिन इसमें मंत्री जी की कोई भूमिका है या नहीं है, इस चीज़ की पुष्टि हमारी जांच रिपोर्ट में, हमारी पड़ताल में नहीं हो पाया है। इसलिए उस विषय पर हम अपना कोई विचार नहीं रख सकते। लेकिन इतना तो तय है कि इस भ्रष्टाचार के पीछे कोई न कोई बड़ी राजनीतिक पकड़ है। अधिकारियों में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए कोई समूह सक्रिय है। यदि अधिकारी संरक्षण नहीं देते तो भ्रष्टाचार इतने स्तर पर 5-5 बार जांच अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना, खाते के संचालन होने देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे उत्तर प्रदेश शासन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है, लेकिन ये जौनपुर के अधिकारी, ये कर्मचारी, ये राजनीतिक लोग इस पर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पर्दा डालते हुए अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। अतः आज की हमारी पड़ताल में भ्रष्टाचार की इस कुंजी में ये स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में ग्राम प्रधान के खाते पर रोक लगाया जाना जनहित में न्यायोचित है। ग्राम सभा में त्रिस्तरीय समितियों का गठन होना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके सभी जांच रिपोर्टों पर जिला अधिकारी महोदय जौनपुर को स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए। अगर पूर्व में जांच किए 5 जांच अधिकारी की रिपोर्ट गलत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाना चाहिए, और अगर जांच रिपोर्ट सही है, दोष प्रमाणित हैं, तो दोषियों को संरक्षण न देके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसमें इस भ्रष्टाचार की कुंजी के माध्यम से, अपने इस एपिसोड के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदार राजनेताओं, मंत्रियों और शासन प्रशासन में बैठे लोगों के साथ साथ यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करें, अन्यथा ये भ्रष्टाचार इसी ढंग से पूरे प्रदेश में होगा तो बहुत बड़ी चुनौती होगी एक सभ्य समाज के लिए। अब फिर अगले एपिसोड में भ्रष्टाचार की एक नई कुंजी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद।